हेलो दोस्तों, मैं मनीष कुमार JMS 94 चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज आप लोगों के लिए एक टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है प्रसन्नता का मार्ग या खुशी का मार्ग। तो इसी विषय पर आज चर्चा कर रहे हैं। हर मनुष्य जो है खुशी की तलाश में भटकते रहते हैं। कभी कुछ इधर काम करते हैं, कभी उधर, जो मन करता है उस और चले जाते हैं। जाने अनजाने में व्यक्ति के जो है हर प्रयास एवं चेष्टाओं के पीछे उद्देश्य एक ही होता है कि वह किसी तरह से खुश रहे। उसके दिन भर के क्रियाकलाप अमूमन इसी एक उद्देश्य के इर्द गिर्द केंद्रित रहते हैं। लेकिन शाम को जब लेखा जोखा किया जाता है तो अधिकांश स्वयं को खुश के बजाय दुखी अधिक पाते हैं। जीवन के अंतिम पड़ाव पर जब जीवन भर का लेखा जोखा किया जाता है तो अधिकांश व्यक्ति असंतुष्ट पाए जाते हैं, बल्कि गहरे पश्चाताप, दुख एवं अशांति के क्लांत देखे जाते हैं। खुशी की मृत तृष्णा में जीवन यूं ही व्यर्थ चला जाता है और बचता है एक भाव कि एक मौका और मिलता तो जीवन को सही ढंग में ही जी पाते हैं। वास्तव में मनुष्य खुशी के लिए दो स्तर पर प्रयास करता है, जिसमें सबसे पहला स्तर है देह का, जिसमें इंद्रिय सुख व भोग निहित रहते हैं, तथा दूसरा है संसार के धन, वैभव, नाम, यश, सफलता एवं बुलंदियों का, जिसे हम मानसिक स्तर कह सकते हैं। इंद्रिय सुख उसे तत्काल खुशी देते हैं, लेकिन यह खुशी लगातार नहीं बनी रहती। एक समय के बाद ये ही सुख भोग नीरस लगने लगते हैं। जिन व्यंजनों पर व्यक्ति स्वाद सुख के वशीभूत होकर टूट पड़ता है और बीमार होने पर व्यक्ति इन्हें झांक कर तक नहीं देखना चाहता, और तब समझ आता है कि इंद्रिय सुख भोगों में जो खुशी की प्रतीत हो रही थी वह अस्थाई नहीं थी। साथ ही इसमें अधिक विलुप्तता व्यक्ति की जीवन शक्ति को निचोड़कर उसके लिए अनेक प्रकार की आदि व्याधियों का कारण तक बनती है। ऐसे में विषय सुखों में खुशी की खोज अंततः एक अधूरी चेष्टा ही साबित होती है। इंद्रिय सुख के बाद सांसारिक सुख उपलब्धियां भी व्यक्ति को तात्कालिक रूप में गहरे हर्ष एवं सुख की अनुभूति देता है। व्यक्ति तात्कालिक खुशी के शिखर पर स्वयं को पाता है। धन पाकर व्यक्ति को लगता है कि जैसे सारा संसार उसकी मुट्ठी में आ गया। अब वह जो चाहे वह खुशी खरीद सकता है, जीवन के सुख आनंद को भोग सकता है। लेकिन सुख की यह दौड़ भी धीरे धीरे मृगमरीचिका ही साबित होती है। एक समय के बाद धन के साथ अर्जित खुशी तब कई मुसीबतों का कारण बन जाती है और अशांति को ही बढ़ाती है। बढ़ते धन के साथ चित्त में दबी इच्छाएं भी उभरती है, जो अपने भोग के लिए लालायित करती है और व्यक्ति को कई तरह की गलत आदतों एवं लतों का शिकार बना देती है, जो अंततः व्यक्ति की बर्बादी का कारण बनती है। फिर धन के रख रखाव और इनके बनाए रखने और संचित धन के खोने की चिंता जीवन में अंतहीन तनाव एवं दुख का कारण बनती है। इसी तरह नाम, यश एवं किसी उपलब्धि की बुलंदी पर व्यक्ति को लगता है कि वह खुशियों के शिकार पर या खुशियों के शिखर पर विराजमान है। इसके मध्य में चूर व्यक्ति स्वयं को दुनिया का बादशाह तक मान बैठता है, लेकिन इसका भी मज़ा जल्द ही किरकिरा होना शुरू हो जाता है जब कोई दूसरा उससे बड़ी उपलब्धि के साथ सामने खड़ा हो जाता है। साथ ही इस नाम व उपलब्धि को बनाए रखने के लिए जितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, विरोधियों की दुर्भिन्न सिद्धियों का सामना करना पड़ता है, और समय के साथ इसका खिसकता आधार व्यक्ति को ऐसी स्थिति में ला देता है कि सांसारिक नाम, यश व महत्वाकांक्षाओं से जुड़ी खुशी गहरे विषाद एवं दुख का कारण बन जाती है। इनसे मोह भंग की स्थिति आ जाती है। जीवन का यथार्थ बोध ऐसे पलों में ही प्रकाशित होता है।
उसे प्रतीत होता है कि खुशियाँ कहीं बाहर सांसारिक सुख उपलब्धि एवं साधनाओं में नहीं, बल्कि अपने ही दृष्टिकोण एवं जोहन में कहीं अंदर निहित है। जो खुशियाँ बाहर सुख भोगों तथा उपलब्धि नाम यश में आभाषित हो रही थी, उनका वास्तविक स्रोत तो कहीं अंदर ही था। जब व्यक्ति शांत स्थिर होकर भीतर उस स्रोत की ओर उन्मुख होता है, तो उसकी विधि को जानने समझने लगता है, तो उसे उस जीवन में वास्तविक सुख का मर्म समझ आने लगता है। परत दर परत उसके जीवन में वास्तविक सुख, संतुष्टि व खुशी की परतें खुलने लगती है। उसके साथ यह जीवन के वास्तविक अर्थ से भी परिचित होने लगता है। ऐसे में उसे जीवन को संवारने के लिए बताया गया नीति मार्ग समझ आता है और तब नैतिकता एवं सात्विक जीवन शैली का स्वाभाविक रूप से जीवन में समावेश होने लगता है। धर्म अध्यात्म सहज रूप से जीवन के अंग बनने लगते हैं। जीवन में यम नियम को अपनाने का विज्ञान विधान पल्ले पड़ता है और वह धारणा ध्यान के महत्व को समझता है तथा जीवन में खुशी प्रसन्नता के लिए अपने वास्तविक स्वरूप की ओर बढ़ चलता है, जिसके सार को शास्त्रों में सतचित्त आनंद स्वरूप बताया है। आनंद की इस सहज अवस्था में व्यक्ति की खुशी का वास्तविक स्रोत प्रकट होता है। बाहरी भटकन थमती है और व्यक्ति खुशी के राजमार्ग पर आगे बढ़ता चला जाता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।